नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताएंगे इस वीडियो में अकाउंटेंसी से रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चन। अगर आप 27 सितंबर 2021 को लेखा लिपि का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 15,000 रुपीज पेड इन कैश फॉर द रिपेयर ऑफ अ रिसेंटली परचेज ओल्ड मशीन हैज बीन डेबिटेड टू द रिपेयर अकाउंट while making a corrective entry। हाल ही में खरीदी गई पुरानी मशीन की मरम्मत के लिए नकद में भुगतान किए गए 15,000 रुपए का मरम्मत खाते में नामे किया गया। नामे मतलब डेबिट। सुधारात्मक प्रविष्टि दर्ज करते समय क्या होगा? ऑप्शन ए, नकदी खाते में नामे और जमा खाते में जमा किया जाएगा। डेबिट टू कैश अकाउंट एंड क्रेडिट टू डिपॉजिट अकाउंट शैल बी। ऑप्शन बी, उचंत खाते में नामे और मरम्मत खाते में जमा किया जाएगा। डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। ऑप्शन सी, मशीन खाते में नामे और मरम्मत खाते में जमा किया जाएगा। डेबिट टू मशीन अकाउंट एंड क्रेडिट टू रिपेयर अकाउंट। ऑप्शन डी, मशीन खाते में नामे और नकद खाते में जमा किया जाएगा। डेबिट टू मशीन अकाउंट एंड क्रेडिट टू कैश अकाउंट। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मशीन खाते में नामे और मरम्मत खाते में जमा किया जाएगा। डेबिट टू मशीन अकाउंट एंड क्रेडिट टू रिपेयर्स अकाउंट। क्या हो जाएगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट रिसॉल्व बैंक समाधान विवरण डैश का समाधान करता है। ऑप्शन ए, नकदी बही के साथ बैंक विवरण बैंक स्टेटमेंट विथ कैश लेजर। ऑप्शन बी, जर्नल के साथ बही बुक विथ जर्नल। ऑप्शन सी, बैंक विवरण के साथ दैनिक बही डेली लेजर विथ बैंक डिटेल्स। ऑप्शन डी, बैंक खाते के साथ फुटकर नकदी बही रिटेल कैश लेजर विथ बैंक अकाउंट। यहां आपको बताना है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट रिसॉल्व बैंक समाधान विवरण का समाधान करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नकदी बही के साथ बैंक विवरण बैंक स्टेटमेंट विथ कैश लेजर। क्वेश्चन नंबर 3, इन सभी क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या तो फिर इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, वे परिसंपत्तियां जो एक कंपनी द्वारा थोड़े समय के भीतर नकदी में परिवर्तित करने के उद्देश्य से धारण की जाती है उन्हें कहा जाता है। Those assets which are held by a company for the purpose of converting it into cash within a short period of time are called चालू संपत्तियां करंट एसेट, मूर्त परिसंपत्तियां टेंजिबल एसेट, अमूर्त परिसंपत्तियां इंटेंजिबल एसेट, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। वे परिसंपत्तियां जो एक कंपनी द्वारा थोड़े समय के भीतर नकदी में परिवर्तित करने में उद्देश्य से धारण की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चालू संपत्तियां करंट एसेट। क्वेश्चन नंबर 4, आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके टॉपिक में उसमें सिलेबस में दिया हुआ है, ये सभी टॉपिक उसी से लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डैश धारणा के अनुसार यह माना जाता है कि व्यापार एक पूर्वानुमानित अवधि के लिए जारी रहेगा और बंद करने का कोई इरादा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द डैश assumption it is assumed that the business will continue for a anticipated period and there is no intention to discontinue। ऑप्शन ए, प्रूडेंस। ऑप्शन बी, गोइंग कंसर्न। ऑप्शन सी, कंसिस्टेंसी। ऑप्शन डी, एक्रूअल। आप लोग साथ ही साथ कमेंट करके बताते चलिए आंसर अगर पता है तो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोइंग कंसर्न। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर पे। किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में विनिमय पत्र के हस्तांतरण को डैश कहा जाता है। देखिए आपके सिलेबस में दिया हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। द ट्रांसफर ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूइंग, नथिंग, पृष्ठांकन, एंडोर्समेंट, रिटायरमेंट।
किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में विनिमय पत्र के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोर्समेंट, पृष्ठांकन जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर पहली बार विजिट करें चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। यदि 200 रुपए की लेखन सामग्री को लेखन सामग्री खाते में 2 बार डेबिट किया गया है तो त्रुटि डैश को ठीक किया जाएगा। इफ स्टेशनरी अकाउंट ऑफ 200 रुपीज इज डेबिटेड ट्वाइस इन स्टेशनरी अकाउंट देन द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाई, ठीक है, रेक्टिफाइड बाई। यहां पर बात हो रही है यदि 200 रुपए की लेखन सामग्री को लेखन सामग्री खाते में 2 बार, ठीक है, इसकी एंट्री अगर 2 बार हो गई है तो इसको सही कैसे किया जाएगा? ऑप्शन ए, क्रेडिट परचेज अकाउंट बाई 200 रुपीज। ऑप्शन बी, क्रेडिट स्टेशनरी अकाउंट बाई 400 रुपीज। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्टेशनरी अकाउंट बाई 200 रुपीज। ऑप्शन डी, क्रेडिट स्टेशनरी अकाउंट बाई 100 रुपीज। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? यदि 200 रुपए की लेखन सामग्री स्टेशनरी को लेखन सामग्री स्टेशनरी अकाउंट में 2 बार डेबिट किया गया है तो त्रुटि को ठीक कैसे किया जाएगा? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रेडिट स्टेशनरी अकाउंट बाई 200 रुपीज। ये एंट्री आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ करंट अर्निंग्स considered necessary to provide for all losses that are expected to arise out of transaction entered into। डैश एक राशि है जो वर्तमान आय में से अलग रखी जाती है जिसे सभी नुकसानों को प्रदान करने के लिए आवश्यक माना जाता है जो कि दर्ज किए गए लेन देन से उत्पन्न होने की उम्मीद है। प्रोविजन, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व। यहां बात हो रही है डैश इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ करंट अर्निंग्स considered necessary to provide for all losses that are expected to arise out of transaction entered into। तो यहां पर आपको आंसर बताना चाहेंगे क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोविजन। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पर? प्रोविजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके रिपीटेड है और आने वाले कल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मूल्यह्रास प्रदान करना डैश के तहत परिसंपत्ति प्रतिस्थापन के लिए पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करता है। प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन इंश्योर्स सफिशिएंट कैश फॉर एसेट रिप्लेसमेंट अंडर। तेजी की स्थिति, स्टेट ऑफ अर्जेंसी, गैर मुद्रास्फीति कारक स्थिति, नॉन इन्फ्लेशनरी कंडीशन, बाजार की स्थिति, मार्केट कंडीशन, मुद्रास्फीति कारक, इन्फ्लेशन कंडीशन। यहां बात हो रही है मूल्यह्रास प्रदान करना डैश के तहत परिसंपत्ति प्रतिस्थापना के लिए पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करता है। तो आपका यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, गैर मुद्रास्फीति कारक स्थिति, नॉन इन्फ्लेशनरी कंडीशन। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट इक्वेशन। यहां आपको बताना है बैलेंस शीट की इक्वेशन क्या होगी। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल। ऑप्शन बी, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ऑप्शन सी, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज। ऑप्शन डी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ हमसे क्वेरी करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं फॉर्मूला से रिलेटेड। तो 9 का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये होता है बैलेंस शीट का इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरण का उद्देश्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, व्यापारिक परिसंपत्तियों का अनुचित उपयोग करना, इम्प्रॉपर यूज ऑफ बिजनेस एसेट्स,
वित्तीय स्थिति का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ऑप्शन सी, वित्तीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट फाइनेंशियल एसेट। ऑप्शन डी, लाभ हानि का निर्धारण, प्रॉफिट लॉस असेसमेंट। तो यहां पर आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन ए। ठीक है, ए वाला सही हो जाएगा। व्यापारिक परिसंपत्तियों का अनुचित उपयोग करना, इम्प्रॉपर यूज ऑफ बिजनेस एसेट्स। ठीक है, ये है वित्तीय विवरण का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, एज पर द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट विच वन इज करेक्ट। पर्सनल अकाउंट के रूल्स में क्या सही है, डेबिट द एक्सपेंस, डेबिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, नन ऑफ द अबव। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेबिट द रिसीव। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भवन के निर्माण के लिए मजदूरी के भुगतान को डैश डेबिट किया जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, नन ऑफ द अबव। किसमें डेबिट करना पड़ेगा, भवन के निर्माण के लिए मजदूरी के भुगतान को कहां पर डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर बिल्कुल सिंपल सा आंसर है ऑप्शन सी, बिल्डिंग अकाउंट में, भवन खाते के अंदर। ठीक है, भवन खाते में इसको डेबिट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13, विनिमय पत्र के संबंध में क्या सही नहीं है, व्हाट इज नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखिए विनिमय विपत्र से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इट इज एक्सपेक्टेड बाय द ड्रावी, specified amount is payable, it is an oral order, it is drawn and signed by drawer of the bill। विनिमय विपत्र के संबंध में सही क्या नहीं है, तो देखिए यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट इज एन ओरल ऑर्डर। ठीक है, ये ओरल ऑर्डर नहीं है, ये लिखित और मौखिक दोनों होता है। ठीक है, विनिमय विपत्र होता है लिखित, क्योंकि इसमें लिखा जाता है कि आपको भुगतान कब करना है, किस दिन करना है, डेट लिखी जाती है, तो उसी दिन आपको करना पड़ेगा। तो ये ओरल नहीं होता है, ये इसके लिए सही नहीं होगा। बाकी ये सभी सही है। इट इज एक्सेप्टेड बाय द ड्रावी, स्पेसिफाइड अमाउंट इज पेबल, इट इज ड्रॉन एंड साइन बाय द ड्रावर ऑफ द बिल। तो ये सही नहीं, ओरल नहीं होता है, लिखित होता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14, बैंक समाधान विवरण को जानने के लिए बनाया जाता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आर क्रिएटेड टू नो, कैश बुक के अनुसार शेष राशि और बैंक विवरण के अनुसार शेष राशि के बीच अंतर के कारण, मतलब इसको जानने के लिए, नकद में किए गए भुगतान जानने के लिए, चेक से किए गए भुगतान को जानने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप सभी को पता होगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो बनाया जाता है वो किसको जानने के लिए बनाया जाता है, ऑप्शन ए, कैश बुक के अनुसार शेष राशि और बैंक विवरण के अनुसार शेष राशि के बीच अंतर जानने के लिए, यानी कैश बुक और आपकी बैंक विवरण, बैंक स्टेटमेंट जो होता है उसके बीच का अंतर जानने के लिए इसको बनाया जाता है बैंक समाधान विवरण। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जब बिलों को पट्टे पर भुनाया जाता है तो बैंक द्वारा लिए जाने वाला भुनाई शुल्क क्या होता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बी लेविड बाय द बैंक व्हेन बिल्स आर डिस्काउंटेड ऑन लीज। ऑप्शन ए, आहर्ता द्वारा अपनी बहियों में जमा किया जाता है, यहां पर आहर्ता का मतलब हो जाएगा ड्रावर। ऑप्शन बी, अदाकर्ता यानी ड्रावी द्वारा अपनी बहियों में डेबिट किया जाता है। ऑप्शन सी, अदाकर्ता ड्रावी द्वारा अपनी बहियों में जमा किया जाता है। ऑप्शन डी, आहर्ता द्वारा यानी ड्रावर द्वारा अपनी बहियों में डेबिट किया जाता है। तो सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये थे टॉप 15 क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 15 क्वेश्चन थे जो कि कल के एग्जाम में आने की उम्मीद है, या ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
अगर आप कल एग्जाम देने जा रहे हैं तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर एक बार में पूरा ना देख पाए हो तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो हो जाएगा 15 का ऑप्शन डी। ठीक है, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आहर्ता ड्रावर द्वारा अपनी बहियों में, ठीक है, अपनी बुक्स में वो डेबिट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को भी जिनका भी एग्जाम है यूपीपीसीएल लेखा लिपिक वाला। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।